आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला, यानी होगा जो एग्जाम में जो केमिकल फार्मूला जो पूछे जाते हैं। बहुत बच्चा को क्या होता है, कुछ किसी मतलब यौगिकों का कंपाउंड का सूत्र ही पता नहीं होता है, फार्मूला उनको पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल मतलब सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसके लिए वो आज हम क्या किए हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जो फार्मूला है उन सबको क्या करके लिख कर और एक बार आपको समझा देते हैं, ताकि आपका क्या होगा एग्जाम में जितने भी फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वह सब आप आसानी से क्या करोगे, कर लोगे। देखिए अगर देखा जाए वाटर जिसको बोलते हैं जल, इसका जो सूत्र होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसका होता है H2O। याद रहेगा H2O किसका होता है, जल का। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड यानी दूगो ऑक्साइड, तो दूगो ऑक्सीजन है कार्बन, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज तो आप लोग जानते हैं जो क्या नॉर्मल जो दुकान में मिलता है, जो क्या करते हैं घोल के जो पिया जाता है वही ग्लूकोज है, जिसका मतलब होता है 6,6H12O6, या बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछेगा एग्जाम में तो क्या लिखोगे C6H12O6। ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन दिए जाते हैं तो अपना देख लीजिएगा और जो सब करेक्ट आंसर होगा उसको आप क्या करोगे, सही करोगे। उसके बाद आता है सुक्रोज यानी शुगर, इसको बोलते हैं शुगर। शुगर जानते हो, चीनी को बोलते हैं। चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है, यानी बोले तो C12H22O11, यह किसका सूत्र है, सुक्रोज का, यानी चीनी का, शुगर का सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक व्यापारिक नाम जो होता है, यानी जो नॉर्मल नेम होता है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोलते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होता है क्या होता है HCl। अगर HBr होगा तो बोलेंगे इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं उनका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बोलेंगे H2SO4, ठीक है। उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में क्या आता है, इसको बोलते हैं HNO3। याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड का आपसे सूत्र पूछेगा तो HNO3 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड का जो होता है वो होता है HCOOH। याद रखिएगा HCOOH फॉर्मिक एसिड। और इसका जो IUPAC नाम होता है उसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। उसके और यह फॉर्मिक एसिड जो होता है रेड एंट में पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, रेड एंट में। कौन क्या पाया जाता है, रेड एंट में के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। इसका IUPAC नेम इथेनोइक एसिड होता है। याद रखिएगा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है यहाँ फॉर्मल्डिहाइड, ये सब क्वेश्चन आपके 12 एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 12 के बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे, इसीलिए इस सारे क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद एसिटिक एसिड को बोलते हैं सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। और इसका IUPAC नेम जो होता है इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, बात एक ही है। उसका सूत्र क्या होता है CH3COOH। याद रखिएगा। उसके बाद आता है फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के आते हैं और इनको बोलते हैं मिथेनॉल, और इसका सूत्र होता है HCOH। क्या होता है, HCOH। आपसे पूछेगा फॉर्मल्डिहाइड HCOH, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं साधारण नमक। तो नमक जो हम लोग खाते हैं साधारण नमक वो क्या होता है NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट को बोलते हैं CO3। वो जिस मेटल के साथ रहेगा उसके कार्बोनेट, सोडियम के साथ कार्बोनेट रहेगा तो बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम के साथ रहेगा तो बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के साथ रहेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। वो इसको बोलते हैं हम लोग खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र होता है NaHCO3। याद रखिएगा सोडियम बाई H लगा इसलिए इसको बाई पढ़ेंगे, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है
कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। या संगमरमर का भी यही सूत्र होता है, ठीक है। तो संगमरमर पूछे या कैल्शियम कार्बोनेट, बात अंडे का जो छिलका होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसका भी सूत्र क्या होता है CaCO3। देखो संगमरमर का कैल्शियम कार्बन या अंडे के छिलका का सूत्र पूछेगा आपसे, क्या बताओगे CaCO3। उसके बाद आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या आता है Na2CO3, इसको बोलते हैं होगा धोने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है खाने का सोडा होता है, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह धोने का सोडा होता है। वही कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा संगमरमर का यही सूत्र होता है, किसका संगमरमर का यही सूत्र होता है, अंडे का छिलका का भी वही होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट तो वही है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, और इसका यह सूत्र क्या होता है CaCO3 होता है। उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या आता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं NO2, क्या बोलते हैं NO2 बोलते हैं, और इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है, क्या लाफिंग। इस गैस के संपर्क में आ जाइएगा तो आदमी हंसना शुरू कर देता है, ठीक है, बिना मतलब का हंसना शुरू कर दीजिएगा, समझ जाओ क्या है। अगर वो ऐसा गैस लग गया जिसकी वजह से बिना मतलब का दांत दिखाना शुरू कर दिए, हंसना शुरू कर दिए, क्या हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। यूरिया का जो सूत्र होता है CONH2 का होल ट्वाइस, इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको कहीं C_O, और दोनों साइड से इसमें जोड़ा रहता है NH2, ठीक है, क्या होता है यूरिया, ठीक है। तो यूरिया का सूत्र आपसे पूछेगा तो बोलोगे CONH2 का होल ट्वाइस, इसको मिटा देते हैं, ठीक, इतना याद रखना। यूरिया का सूत्र पूछेगा आपसे, क्या बताओगे CONH2 का होल ट्वाइस। उसके बाद आता है पोटेशियम परमैंगनेट, क्या है पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, याद रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट आपसे पूछे जाए तो उसका सूत्र क्या होता है KMnO4, और यह बैगनी रंग का सॉल्यूशन, इसको अगर पानी में घोलिएगा तो यह बैगनी रंग का आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3, याद रखिएगा KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। आपसे पूछा जाएगा पोटेशियम क्लोरेट तो क्या उसका फॉर्मूला होगा KClO3, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेंजीन, बेंजीन तो आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं, और इनका सूत्र क्या होता है C6H6, और बेंजीन को ऐसे भी आप क्या कर सकते हो दर्शा सकते हो। उसके बाद आता है टॉलिन, क्या आता है टॉलिन, देखिए टॉलिन बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं टॉलिन, इसका सूत्र हो जाएगा C6H5CH3, इसको क्या बोलेंगे टॉलिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे टॉलिन। उसके बाद आता है फिनॉल, याद रखिएगा फिनॉल जो है बेंजीन के साथ OH लगा हो तो उसको बोलते हैं फिनॉल, और इसका जो सूत्र होगा C6H5OH, याद रहेगा। आपसे पूछा जाएगा इसका फिनॉल का सूत्र तो क्या बताओगे C6H5OH, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन के साथ इसमें क्लोरीन लगा रहेगा यानी Cl लगा रहेगा, उसे बोलते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन कहते हैं, क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो देखिए बेंजीन के साथ Cl लगा, इसे क्लोरोबेंजीन है, सूत्र पूछेगा C6H5Cl, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। इसके बाद आता है एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं बेंजीन के साथ जब एमीन ग्रुप यानी NH2 लगा रहता है, क्या लगा रहता है NH2 लगा रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन बोलते हैं, और इसका सूत्र होगा C6H5NH2, याद रखिएगा एनिलीन का सूत्र क्या होता है C6H5NH2, ठीक है। उसके बाद आता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का जो होता है बेंजीन के साथ COOH लगा रहा है, क्या लगा रहा है COOH, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड, और इसका सूत्र होता है C6H5। अब है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, उसका सूत्र C6H5N2Cl, यानी बेंजीन के साथ जब N2Cl लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा N2Cl जुड़ा रहेगा
तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, सूत्र होगा C6H5N2Cl। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसके बाद आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के साथ SO3H लगा रहता है तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसका सूत्र पूछेगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या बोलोगे, C6H5। और उसके बाद क्या इसमें जुड़ा है, SO3H। या किसका सूत्र हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। उसके बाद आता है क्यूमीन। क्यूमीन में बुआ क्या होगा कि बेंजीन के साथ CH जुड़ा था, उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, यानी CH3 जुड़ा रहे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन कहते हैं। उसके बाद एक और है आपका बुआ जिसको बोलते हैं क्या, सोडियम फिनोऑक्साइड। यानी बेंजीन के साथ ऑक्सीजन और उसके साथ सोडियम लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे सोडियम फिनोऑक्साइड। के जुड़ा रहेगा यानी पोटेशियम तो बोलेंगे पोटेशियम फिनोऑक्साइड। इस तरह से जितने भी होगा आप लोगों के एग्जाम में जो केमिकल फार्मूला जो होते हैं, जो मैक्सिमम बात पूछे जाते हैं या उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन करने होते हैं, उस सारे चीजों को मैंने बता दिया। इस सबको क्या करिएगा, अच्छे से कॉपी में नोट करिए, नोट्स बनाइए इसका और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तब जाके आपका क्या होगा, इससे आगे जितने भी आप जो केमिस्ट्री पढ़िएगा उसमें आपको पढ़ने में काफी आसानी होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना को नोट करिए।